नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो भारत सरकार द्वारा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि हमारा डिफेंस सिस्टम S-400 सुरक्षित है, बल्कि जवाबी एक्शन में पाक का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है का सियालकोट एयरबेस तबाह कर दिया गया है। हमारे विंग कमांडर व्योमिया सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर के साथ विदेश सचिव जो कि प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, विक्रम मिस्री साहब, और बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान लगातार एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच विदेश और रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह 10:30 बजे। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाक लगातार भारत पर स्पीड मिसाइल से अटैक कर रहा है। उसने हाई स्पीड मिसाइल छोड़कर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज एयरबेस पर हमला किया, जिसमें हमें बहुत मामूली या बहुत छुटपुट नुकसान हुआ। पाकिस्तान अस्पताल और स्कूल को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे भारत ने नाकाम किया है। ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने का दावा सर्वथा गलत है, सिरे से खारिज किया उन्होंने, और डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह सुरक्षित है। कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद थी। सूरतगढ़ और सिरसा एयरबेस सुरक्षित है। सरकार ने कुछ फोटोज जारी किए हैं जिसमें बताया गया है कि ये बिल्कुल सेफ है और सुरक्षित है। रक्षा और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी जो अपडेट्स हैं उसमें ये सब कुछ बताया गया है। पाकिस्तान पर भारत के एक्शन के विजुअल्स भी शेयर किए गए हैं, बल्कि कुछ जो वीडियोस हैं वो पाकिस्तान के लोकल लोगों ने उसको शूट करके और उसको प्रचारित किया है। हमारे जो विदेश सचिव हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के झूठे दावे साफ हो चुके हैं। पाकिस्तानी सरकार एजेंसियां हमले और तबाही का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मिलिट्री फैसिलिटी तबाह की गई है। यह सब झूठ है। यह दावे इसलिए किए गए हैं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर बड़े हमले किए गए, यह सब झूठ है। पाकिस्तान लगातार नागरिकों और इमारतों को निशाना बना रहा है जो सिविलियंस की हैं। भारत में कम्युनल विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। उसका कारण है कि हमारे यहाँ हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी ये अच्छी संख्या में रहते हैं, और हमारे मुसलमान भाई 20-22 करोड़ हमारे देश में हिंदुस्तानी बनकर, भारतीय बनकर भी रह रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि आज यहाँ आए हैं, और पाकिस्तान के बनने से पहले से यहाँ पर हैं, और उन्होंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो भारत के नागरिक हैं। भारत में कोशिश की जा रही है जो कम्युनल विवाद खड़ा करने की, उसमें पाकिस्तान पूरी तौर से फेल होता नजर आ रहा है। इमारतों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का एक प्रशासनिक अधिकारी की भी मौत हो चुकी है। भारत के सैन्य ठिकाने सुरक्षित हैं, ये बताया है हमारी AFS सिरसा और सूरतगढ़, दोनों के फोटोज जो हैं वो पब्लिश किए गए हैं। पाकिस्तान ने आदमपुर, सूरतपुर, S-400 नगरोटा के गोला बारूद सेंटर, ब्रह्मोस फैसिलिटी को तबाह करने का जो दावा किया है, हम इसको खारिज करते हैं, और ये पूरी तौर से झूठा साबित हुआ है।
पाकिस्तान की इन हरकतों के तुरंत बाद जवाबी हमले का एक्शन लिया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमयार खान पर पाक सैन्य ठिकानों पर सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से हमला किया गया। सियालकोट का एक एयरबेस भी टारगेट किया गया। कम से कम कोलेटरल डैमेज की क्षति हमने निश्चित की। पाकिस्तान ने नागरिक विमान की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय एयर रूट का गलत इस्तेमाल भी किया है, जो कि पाकिस्तान अक्सर करता है। और कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, अखनूर में तोप मोटर से भीषण गोलाबारी जारी है। और इसके साथ ही और भी कुछ डिटेल है, जैसे श्री गंगानगर, बाड़मेर में जो धमाके हुए हैं, रक्षा मंत्रालय ने कहा है सूरतगढ़ एयरपोर्ट स्टेशन को नुकसान पहुंचाने का पाकिस्तान का दावा सरासर गलत है। प्रेस ब्रीफिंग में राजस्थान के सूरतगढ़ एयरपोर्ट स्टेशन को पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने के दावे को गलत बताया गया है और वहां के सामान्य हालात के फोटोग्राफ्स को इशू भी किया गया है। श्री गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये सिर्फ नाल एरिया में जिले में रेड अलर्ट है। ड्रोन हमलों को देखते हुए जिला कलेक्टरों ने लोगों से घरों पर ही रहने की अपील की है। ये जारी किया गया है एक नोट। और श्रीनगर में बार बार धमाकों की आवाज आ रही है। धमाके की आवाज सुनिए, यहाँ की लाइट भी काट दी गई है। जैसलमेर में किसी भी तरह के समारोह जो कि सिविलियन द्वारा आयोजित होते हैं, क्योंकि शादियों का सीजन है, अगले आदेश तक उस पर रोक लगा दी गई है। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर में पुलिस ने मुख्य बाजारों को बंद करवा दिया है एहतियातन तौर पर। बीकानेर शहर में करीब 8 किलोमीटर दूर नाल में पुलिस सुबह करीब 9 बजे एक्टिव हुई थी। नाल में नेशनल हाईवे पर ही ज़्यादा दुकानें, इसके अलावा गांव के मुख्य बाजार में दुकानें हैं। सभी को तुरंत बंद कर देने का आदेश जारी किया गया है। जैसलमेर में अल सुबह धमाके सुने गए, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। ड्रोन मिसाइल जैसी चीज़ों के कई टुकड़े भी मिले हैं। इस तरह बाड़मेर में उतराई इलाके में भी धमाकों के साथ ड्रोन के टुकड़े गिरे हैं। बलोत्रा, जैसलमेर, बीकानेर में मिसाइल नुमा वस्तु मिली हैं। बलोत्रा में धमाके के साथ यह चीज आसमान से गिरी है। श्री गंगानगर में भी सुबह धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर, उत्तरलाई, बाड़मेर हवाई अड्डा 14 मई तक बंद कर दिया गया है। इससे पहले आज यानी 10 मई तक एयरपोर्ट बंद करने का निर्णय लिया गया था। और बलोत्रा के बीड़ा क्षेत्र में धमाके के साथ मिसाइल नुमा यह वस्तु गिरी है। पुलिस ने प्रशासन के साथ अधिकारियों के साथ मिलकर मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई जा रही है। उधर पाकिस्तान की ओर से लगातार दूसरे दिन शुक्रवार रात को जैसलमेर, बाड़मेर के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया गया। भारतीय सेना ने हमले को विफल कर दिया और ड्रोन मार गिराए हैं। भारत पाक के बीच चल रहे तनाव के बीच बॉर्डर से सटे 4 जिलों में पंचायत राज के उपचुनाव को स्थगित भी कर दिया गया है एहतियातन तौर पर। राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी ने 15 मई से आयोजित होने वाली एमबीबीएस और नर्सिंग एग्जाम्स को आगामी अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। शुक्रवार को भी बॉर्डर वाले जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, फलौदी के साथ ही जोधपुर में ब्लैकआउट की प्रैक्टिस भी की गई। इससे पहले पाकिस्तान ने 7-8 मई को दरमियानी रात को 8 मई की रात को राजस्थान में 5 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिन्हें हवा में ही मार गिराया गया था। जहां हमले हुए वहां क्या खास है? मिलिट्री स्टेशन, डेजर्ट वारफेयर स्कूल, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल, CIJWS एयरफोर्स स्टेशन, पोखरण जहां हम अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फील्ड फायरिंग रेंज है ये। बाड़मेर में उत्तरलाई एयरबेस और जलिप्पा मिलिट्री स्टेशन हैं।
जैसलमेर बाड़मेर में हुए ड्रोन के हमले के कुछ फोटोज भी जारी किए गए हैं। एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान में सुरक्षा से जुड़ी जो खबरें हैं वो सभी प्रसारित की जा रही हैं। बाड़मेर बीकानेर में 10 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को भी स्थगित कर दिया गया है। बाड़मेर में रेड अलर्ट है, बाजार बंद हैं और बार बार धमाकों की आवाज़ आ रही है। बाड़मेर में डीएम ने आम जन को तुरंत अपने घरों में जाने के आदेश दिए हैं और घरों से बाहर ना निकलने का भी आदेश जारी किया गया है। बाड़मेर बाजार भी बंद कराया गया है और शहर में हर तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। जैसलमेर में भी दुकानों के शटर नहीं खुले क्योंकि बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर इलाकों में ड्रोन हमलों की आशंका को देखते हुए जैसलमेर के कलेक्टर प्रताप सिंह के निर्देश अनुसार बाजार बंद करवा दिया गया है। प्रशासन की ओर से बार बार अपील भी की गई है। अनावश्यक कामों के लिए घरों से बाहर ना निकला जाए। किसी भी तरह के आयोजन नहीं हो सकेंगे। इस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है क्योंकि शादी ब्याह का सीजन है। भारत में इस सीजन में शादियां अधिक होती हैं। लोग घरों में ही रहें। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में थाना अधिकारी लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। ड्रोन हमलों को लेकर प्रशासन के स्तर पर पूरी सावधानी प्रिकॉशंस दी जा रही हैं। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। लाउड स्पीकर द्वारा भी अनाउंस किया जा रहा है। बीकानेर के नाल में रेड अलर्ट किया गया है। प्रशासन ने और पुलिस ने मिलकर इसको जारी किया है। बीकानेर शहर सहित नाल के बाजार सुबह सुबह पुलिस ने बंद करा दिए थे। कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की अपील की है। नाल में एयरबेस है। यहाँ 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक की कोशिश की थी जिसे भारत ने ध्वस्त कर दिया था। और श्रीगंगानगर के मुख्य बाजार को भी बंद कराया गया है पाकिस्तान हमले को देखते हुए। और गोल बाजार में दुकानों के शटर बंद हैं। पूरा इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, मतलब कि वहाँ कोई मूवमेंट नहीं की जा रही। जोधपुर रेंज के आईजी ने मिसाइल नुमा चीज से दूर रहने की हिदायत दी है। बलोत्रा के गीडा क्षेत्र में मिसाइल जैसी 15 फीट लंबी वस्तु मिली है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने कहा, बलोत्रा में संदिग्ध वस्तु मिली है। इसे जानने के लिए सेना और वायुसेना से संपर्क किया जा रहा है। लोगों को सावधानी के तौर पर दूर रहने को कहा गया है। वह 15 फीट लंबा और सॉलिड मलबा है। आबादी के पास ही मलबा मिला है। यह खतरनाक हो सकता है। तनाव की स्थिति है। सुरक्षा बल निपट रहे हैं। कहीं नुकसान नहीं होने दिया जा रहा। लोग निश्चिंत रहें। इस बात पर मैं भी अपने विचार देना चाहूँगा कि अफवाहें जो फैला रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, आप किसी पर भी विश्वास ना करें। भारत सरकार द्वारा जो मॉर्निंग इवनिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसमें जो बातें बताई जाती हैं वो ही ऑथेंटिक हैं। टीआरपी के चक्कर में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके चाटुकार, तलवे चाटू पत्रकार और जो हमारी महिला पत्रकार हैं वो भी कम नहीं है। वो भी तलवे चाटने में नंबर 1 है। वो आगे बढ़कर अपनी टीआरपी को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए झूठी खबरें वो खुद ही फैला रहे हैं। और उनको भारत सरकार ने वार्निंग भी दी है और एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आप इस तरह की, जैसे आप ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के मुंह में माइक घुसेड़ देते हैं, वो पत्रकारिता को पत्तलकारिता की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट अपनी तरफ से जारी ना करें कि ऐसी आशंका हो गई, ये हो गया, वो हो गया। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल आप ना करें। आप चाटुकार मीडिया है, तलवे चाटू मीडिया है, चमचागिरी करने वाले हैं। आपको आपकी एडवर्टाइजमेंट भारत सरकार दे रही है, उसके बावजूद भी आप भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारत सरकार, उसका काम आप तलवे चाटने के बावजूद भी खराबी कर रहे हो, उसको ठीक नहीं कर रहे, ऐसा मेरा मानना है। तो संयम में रहें, अनुशासित रहें और अफवाहें ना उड़ाएं।
बहुत सारे मैं नाम ले सकता हूं, उनमें अर्णव गोस्वामी है, अंजना ओम कश्यप है, बहुत सारी पत्रकारों की भीड़ है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसमें तिहाड़ी चौधरी भी प्रमुखता से है जो डीडी न्यूज में चला गया है। ऐसे पत्रकारों से दूर रहें, इनके चैनलों से दूर रहें। ये चाटुकारिता जानते हैं, पत्रकारिता नहीं जानते। तो मेरा मानना ये है कि आप उनके चैनल्स को मत देखें, और आपको देखना ही है तो आप प्रेस ब्रीफिंग देखें जो भारत सरकार द्वारा ऑथेंटिक तौर पर जारी की जाती है। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। एक बार फिर से प्रार्थना, हम आपसे कल एक ही बार मुखातिब हो पाए थे, आज हम आपको शाम को भी बहुत सारी सूचनाएं देने जा रहे हैं। आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।